तो दोस्तों आज क्या हो चुका है, क्योंकि भाइयों आपको पता है मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा कि कैसे जो है भाइयों जो डीजल है पेट्रोल है वो 3 रुपए आज बढ़ा चुके हैं भाई। पूरे देश में जो है ये लागू हो चुके हैं आज 6 बजे के बाद में। क्योंकि भाइयों मोदी ने बोला है कि ट्रक से ढुलाई मत कीजिए, रेलगाड़ी से कीजिए। तो मंदा भी छा चुका है, सारी मार्केट क्रैश हो चुकी है, सारा काम ठप हो चुका है इस टाइम पे भाई साहब। भाई ट्रकों का इतनी हालत ख़राब है। तो मोदी जी को साथ में ये भी बोल देना चाहिए कि ट्रकों की किस्त भी रोक देनी चाहिए। ट्रकों की जो ड्राइवर है या मालिक है उसका जो है जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि ये जो है भाई मोदी बहुत लखा हुआ बंदा है। इसने जब कोरोना काल में देखो जब नहीं बोला कि ट्रेनों से माल ढो लेंगे, क्योंकि इसको पता था कि उस टाइम ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरत है। कोई भी जो है भाई दवाई है मेडिसन है, लॉकडाउन में सब जगह ट्रक ड्राइवरों ने जान देकर भाई माल पहुंचाया है। कई ड्राइवरों को कोरोना हो गया, घर तक नहीं घुसने दिया, बाहर ही बाहर उनके संस्कार हो गए थे। लेकिन आज मोदी जो है इतना खतरनाक बन गया, वही ड्राइवरों को आज ये बोल रहा है, वही ट्रकों मालिकों को ये बोल रहा है कि ये जो है भाई आप जो है ट्रकों से माल मत ढो, रेलगाड़ी से ढो। क्योंकि रेलगाड़ी चलती है बिजली से, लेकिन ज़्यादातर रेलगाड़ी भी जो है डीजल से ही चलती है। लेकिन भाइयों पहले भी रेलगाड़ियों से माल ढुला कर देख ले इंडस्ट्री वालों ने, ना ही माल टाइम पे पहुंचता है, डैमेज होता है, स्क्रैच हो जाता है, बहुत टूट जाता है, कई बार तो माल महीने महीने नहीं पहुंचता। इसलिए दोबारा फिर जो है ट्रकों से माल ढुलाई चालू की है। तो भाई ये मोदी है भाई, इसका विश्वास करना छोड़ दो। इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो चुके नटांकीबाजी इसकी चालू होगी। विदेशों में इन्होंने 900 करोड़ रुपया अड़वा दिया। हमारा टैक्स का पैसा था, हमने जो डीजल पे टैक्स दिया था हमारा पैसा था, विदेश यात्रा करके जो है भाई अड़ा दिया, वहाँ पे मौजे करी, बढ़िया खाना खाया स्टैंडर्ड का। लेकिन भाई अब ये बोल रहा है कि ट्रेनों से माल ढो, बताओ तो ट्रक कहाँ जाएंगे, ट्रक मालिक कहाँ जाएंगे? 93 लाख ट्रक है जो इंडिया में, ठीक है, कहाँ जाएंगे वो? तो ये भाई बहुत अब दिक्कत आने वाली है। तो माल कहीं मार्केट में मिल रहा, गाड़ियों की किस्तें जो है भाई टूटनी चालू हो चुकी है, बंदों का बहुत बुरा हाल है। पहले ही मंदी जो है इतनी तकड़ी छाई हुई है हमारे देश में, ऊपर से ऐसे बयान दे रहे हैं मोदी। तो भाई मोदी को तो हटाना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाता तो आप लोगों का बिजनेस ट्रकों का तो तबाह हो गया है। बिजनेस छोटे छोटे दुकानदार ख़त्म हो चुके हैं। 5 लाख फैक्ट्रीज ने आते ही बंद करा दी, कभी नोटबंदी कभी जीएसटी। अब भाई देख लो क्या हाल हो गया, रोडों के ऊपर इतने टोल टैक्स हो गया कि भाई जीना हराम हो चुका है। 18 से 19 हज़ार के टोल टैक्स यहाँ तक लग गए मेरे भाई साहब, नालागढ़ से लेके बेंगलोर तक। तो यहाँ से 18-19 हज़ार के 40 हज़ार के तो टोल टैक्स हो गए। रोड फिर सही नहीं है। मैं कहता जहाँ को रोड घूमता है वहीं पे टोल टैक्स। ये बोलते इतना झूठ बोलते कि 50 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं है। मैं कहता 2-2 किलोमीटर के बाद भी टोल है। जैसे ही हम नील पीछे घूमते हैं ना, चित्रदुर्ग से नील बंगला की, तो क्या पीछे बोलते हैं जो हॉस्पिटल, वहाँ देना टोल कटता है, तुरंत जैसे ही लेफ्ट मुड़ते फिर टोल लग जाता है। यानी कि 3-4 किलोमीटर में ही टोल लग रहे। ऐसे ही बेंगलोर में जैसे नील बंगला से आप टोल कटाते, परे को मुड़ते दूसरे रोड में, वहाँ पे टोल है। वहाँ उतरते, जैसे ही उतरते उस तरफ को टोल है। आगे के चलते तुरंत तमिलनाडु में टोल है। इतना टोल देने के बाद भाई बचा लो पैसे, कर लो कमाइए अब, ठीक है, दे लो किस्तें कहाँ से देनी है। ये पकड़ के ले जाएंगे बैंक वाले भाई, लास्ट यही है। बाकी आप लोग समझदार हैं तो काम तो हो गया ख़त्म भाई ट्रांसपोर्ट लाइन का, ठीक है। रहता कुछ इस तरह से मोदी ने अब कर दिया बेड़ा गर्क। डीजल आज 3 रुपये बढ़ चुका है भाई। तो देखते रहें दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइव आप लोगों का अपने चला नहीं। मेरी पर्सनल राय थी, आज से 8 साल में मैंने पर्सनल राय दी है कि ये हाल हो चुका है हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन का, ठीक है जी। बाकी आप लोग समझदार है, बहुत बहुत धन्यवाद।